इतिहास का मतलब सिर्फ डेट्स या साल नहीं होता। इतिहास का मतलब होता है लोगों की जिंदगी, उनकी परेशानी और उनका संघर्ष। अगर हम सिर्फ ये याद रखें कि 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन ये न जाने कि आज़ादी क्यों और कैसे मिली, तो हम इतिहास का असली मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पहले ये पार्टी नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी, एक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स थी, जहां से भारत ने सोचना, बोलना और लड़ना सीखा। 1885 से पहले का भारत समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त भारत अपना देश नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश क्राउन का रूल था। ब्रिटिश लोग लॉज बनाते थे, टैक्स वसूलते थे और फायदा ब्रिटेन को होता था। एक किसान सोचिए, मेहनत भारत में, पैसा इंग्लैंड में। एक स्टूडेंट सोचिए, पढ़ लिख कर भी बड़ी नौकरी सिर्फ अंग्रेजों के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भारतीयों के पास बोलने का कोई नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था। हर आदमी अकेला था, हर शहर अलग था, हर राज्य अलग था। इसी सिचुएशन में एओ ह्यूम का रोल आता है। एओ ह्यूम ब्रिटिश ऑफिसर था, लेकिन वो ये समझ चुका था कि अगर एजुकेटेड इंडियंस को बोलने का चांस नहीं दिया गया तो एक दिन बड़ा रिबेलियन होगा। इसलिए उसने सजेस्ट किया कि इंडियंस के लिए एक नेशनल मीटिंग होनी चाहिए। 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में पहली बार इंडियंस एक नेशनल लेवल पर मिले। इस मीटिंग का नाम बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थी, वायलेंस के खिलाफ थी, सिर्फ रिफॉर्म्स चाहती थी। कांग्रेस का पहला काम था इंडियंस को एक टेबल पर बिठाना। कांग्रेस के शुरुआती उद्देश्य थे भारतीयों को एकजुट करना, ब्रिटिश सरकार के सामने डिमांड्स रखना, लॉज और टैक्सेस पर सवाल उठाना, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना। इस टाइम पर आज़ादी का आइडिया भी क्लियर नहीं था। लोग डेमोक्रेसी नहीं जानते थे, इसलिए कांग्रेस ने पहले लोगों को सोचना सिखाया। जब लोग पॉलिटिकली अवेयर हुए, तब कांग्रेस का नेचर बदलने लगा। इस फेज के लीडर्स थे दादा भाई नावरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये लीडर्स मानते थे कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ही रिफॉर्म पॉसिबल है। दादा भाई नावरोजी की ड्रेन थ्योरी को सिंपल भाषा में समझो। भारत मेहनत करता था, ब्रिटेन पैसा ले जाता था। इस फेज का फायदा, नेशनल थिंकिंग डेवलप हुई, कांग्रेस स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनी। इस फेज की कमी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर करती रही। लोगों को लगा सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम लाइंस पे डिवाइड किया। इससे लोग समझ गए कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रहा है। तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल आए। उनका मैसेज सिंपल था, आज़ादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है। स्वदेशी का मतलब अपना माल खरीदो, अंग्रेज का माल छोड़ो। इस फेज ने लोगों में गुस्सा जगाया, नेशनल प्राइड बढ़ाया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एलीट क्लब से मास मूवमेंट बना दिया। गांधी जी ने सिखाया, नॉन वायलेंस कमजोरी नहीं होती, ट्रुथ सबसे बड़ा वेपन है। नॉन कोऑपरेशन, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस, लॉ तोड़ना लेकिन शांति से, क्विट इंडिया, डू और डाई, फाइनल वार्निंग। इस फेज में किसान, मजदूर, महिला सब शामिल हुए। 1947 भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद चैलेंजेस थे, गरीबी, अनपढ़ता, पार्टीशन का दर्द। जवाहरलाल नेहरू फोकस किया डेमोक्रेसी पर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। आईआईटीज, एम्स इस्टैब्लिश किया। कांग्रेस का फोकस देश गवर्न करना नहीं, नेशन बिल्डिंग में था। इंदिरा गांधी ने फोकस किया बैंक नेशनलाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंदिरा गांधी ने टेकन मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जैसे इमरजेंसी 1975 टू 1977। राजीव गांधी ने फोकस किया कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, यूथ लीडरशिप। कोएलिशन एरा में कांग्रेस वीक हुई, रीजनल पार्टी स्ट्रांग हुई, यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई और फोकस किया आरटीआई एक्ट 2005, मनरेगा 2005।
राहुल गांधी ने फोकस किया भारत जोड़ो यात्रा, यूथ इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, वोट चोरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं, भारत के इतिहास का हिस्सा। पार्टी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसका योगदान कभी खत्म नहीं होता। इतिहास सच को याद रखता है। जय हिंद।